नकुल भाई तैयार है? यस सर। चलिए बेटा, अगला लेक्चर थोड़ा मेरा लंबा चल गया, होते रहेगा ये सब। शाबाश। हाँ, चलो बच्चा, पेज नंबर बोल लो तो। सर 2.110। 2.110। चल बच्चा, फोर्थ। एक मिनट। हाँ, इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज 4, पेज नंबर 2.110। चलो बच्चे लोग चालू करते हैं। नकुल बाबा गाड़ी चलाओ। A merchant trial balance as on June 30, 2017 did not agree. The difference was put into the suspense account. During the next trading period, the following errors were discovered. ठीक है, चलो। First, the total of the purchase book of one page rupees 4,539 was carried forward to the next page as 4,593. The total of the purchase book of one page 4539 was carried forward to the next page as 4593. जी, आप समझ गए होंगे नकुल बाबा। Yes क्या sir. क्या है ये बेटा? Overcasting. है ना? 4539 का मैंने नेक्स्ट पेज पे अमाउंट डाल दिया, 4593। मतलब ये अमाउंट मैंने बड़ा डाल दिया है। मेरी गलती है बच्चा, क्योंकि सर आपने ज्यादा डाल दिया है। इट इज ओवर कास्टिंग। इट इज ओवर कास्टिंग। जरा देख तो बच्चा। अ, चलो जरा रॉन्ग रिवर्स बना ले बेटा। इसमें कुछ नहीं आएगा, सीधा डायरेक्ट ले ले। ये ओवर कास्टिंग है, टू अपोजिट। परचेज Suspense है, to एंट्री purchase. बोल। Suspense to purchase. 54. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। कितना बोला? 54। ओके, Yes sir. चलो बच्चा आगे बढ़े। पढ़। A sale of rupees 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer. शाबाश। A sale of rupees 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer. थर्ड टाइम। A sale of rupees 573 was entered in तो the sales book. सेल ऑफ 573, पहले जैसे ही करेक्ट अपना सेफ हो जाने लगे ना, तो करेक्ट को तो पहले गिरफ्तार कर लो, क्योंकि फिर वो आगे चल के वो नहीं नचावे मेरे को। ले बच्चा, सेल ऑफ 573 बोल भाई, करेक्ट एंट्री बोल। Customer to sales. है ना? इट इज कस्टमर अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट चलेगा। कस्टमर डेबिट 573 टू सेल 573। लो, कस्टमर टू सेल 573। बाबूजी वापस पढ़िए। A sale of rupees 573 was entered in the sales book as 753. स्टॉप। एंटर इन द सेल्स बुक 753। मेरी गलती, मुझे दिखने का चालू हो गया। सेल्स बुक उठाया, उसमें लिखा तो क्या लिखा रे? 753। नकुल भाई, दिख रहा है Yes ना sir. मेरी मिस्टेक? Yes sir. सेल्स बुक में लिखा तो देखना, करेक्ट अमाउंट 573 था। स्क्रीन पे देखते जाना बच्चा। रॉन्ग मैंने सेल्स में झटझट झटझट 753 लिख डाला। बेटा आगे पढ़। And posted to the credit of customer. और कस्टमर को तो डेबिट करना चाहिए रे नॉर्मली, लेकिन ये रॉन्ग है ना, तो उसमें एक और रॉन्ग देख ले। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। कस्टमर अकाउंट क्रेडिटेड। बाबूजी
मेरे को अमाउंट नहीं दिया नकुल भाई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं भी सर सेम। अरे क्या है लल्लू, जो सेल्स बुक में से जाएगा ना पोस्टिंग का अमाउंट, तो कुछ नहीं बोलेंगे तो पोस्टिंग अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डिंग, क्यों रे? पोस्टिंग जो भी क्लर्क करेगा सेल्स बुक में से करेगा, सेल्स बुक में कौन सा अमाउंट है 753। और कुछ नहीं बोलेगा तो पोस्टिंग में ये रॉन्ग अमाउंट आएगा कि करेक्ट वाला आ जाएगा? क्योंकि जो पोस्टिंग करता है वो दूसरा क्लर्क है, मैंने सब खोपड़ी में डाला है बच्चा। ये पहले रिकॉर्डिंग होता है, पहले रिकॉर्डिंग होता है, उसमें से लेजर में बाद में दूसरा क्लर्क पोस्टिंग करेगा नकुल भाई। तो पोस्टिंग वाला क्लर्क तो सेल्स बुक में से अमाउंट पकड़ेगा ना, उसको थोड़ी मालूम है। हाँ, एक ही आदमी करता हो तो कभी कभी सच्चा हो जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग भी उसने किया, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाए कि अमाउंट सच्चा हो जाए, इधर रॉन्ग उधर सच्चा। लेकिन इधर कुछ बोला नहीं है और अमाउंट भी मेरे को दिया नहीं है रे, तो कौन सा अमाउंट लू? 753। करेक्ट, 753। अच्छा सवाल बाकी है रे, डेबिट में क्या रे बोल? डैश। डैश उल्टा कर ले, कस्टमर डेबिट 753, सेल्स also डेबिट 753, क्रेडिट में कुछ नहीं रे बाबूजी, क्रेडिट में कुछ नहीं है, जरा देख लो। कस्टमर डेबिट बच्चा, कस्टमर डबल डेबिट दिख रहा है क्या बाबा? हाँ सर। कस्टमर डेबिट कस्टमर अकाउंट डबल डेबिट, रुपया बोले सर ऑल्टर नहीं होगा मैम? क्या बोलता है? कस्टमर का 1326। थ्री, अरे तो क्या? 1326 सर, हाँ 1326। ऐड हो गया ना दोनों का, 1326। 26 कस्टमर कस्टमर दोनों देखना ऐड हो बढ़ गया ना, गया। अमाउंट ऐड हो जाएगा यस बच्चा, यस। डेबिट डेबिट। सेल और सेल सेल में जरा शांति से मेरे से बात कर रहे हैं। कैंसिल सेल्स ऑल्टर। छोटा कैंसिल बड़ा ऑल्टर, हम बहुत बार बोला है रे, सुबह भी बोला था, छोटा कैंसिल कर बड़ा ऑल्टर कर। 753 में से 573 को माइनस कर, बोलना कितना बच गया? सर 180। सॉरी 180। 180। और वो डेबिट साइड का बचा है नकुल भाई, यस सर। कौन सी बाजू डेबिट में बचा कि क्रेडिट में? जो बड़ा होगा वो साइड बच गया, डेबिट में बच गया। ले ले, सेल्स डेबिट 180 और कुछ बचा बेटा? नहीं सर। ले ले, आगे क्या बोलूं? टू सस्पेंस 1506। तो सस्पेंस अकाउंट कितना बोला रे टोटल मार? 1506। 1506। बाबूजी देख लीजिए एंट्री, जरा चिल्ला लीजिए नकुल भाई, व्हाट इज द एंट्री? कस्टमर अकाउंट डेबिट 1326, सेल्स अकाउंट डेबिट 180, टू सस्पेंस 1506। ठीक है, एनी डाउट? नो सर। नयन बाबा समझता बेटा? अमीषा बेन जी, सानिका बेन जी, Yes, sir. एपी बेटा समझता है ये? Yes, sir. तन्वी बच्चा, चलो भाई नकुल भाई गाड़ी जान दो। A return to a creditor, rupees 510, was entered in the return inward book. However, the creditor's account was correctly posted. वाह वाह, रिपीट। A return to a creditor, rupees 510, was entered in the return inward book. However, the creditor account was correctly posted. थर्ड टाइम, जैसे करेक्ट मिले ना पहले दबोच लेना। A return to a creditor, 510. स्टॉप, रिटर्न टू क्रेडिटर 510, ये कौन सा रिटर्न है रे? Purchase return. करेक्ट, एंट्री बोल। C to purchase return. Creditor to purchase return. हाँ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बच्चा 510, करेक्ट एंट्री करेक्ट अमाउंट।
देख ले, परचेज रिटर्न कुछ नहीं बोले तो बुक है, ध्यान रखना। बाकी कभी अकाउंट करके बोला था आगे तो अकाउंट भी मेरे को समझना पड़ता है बाबूजी, ध्यान रखना। यहाँ पे परचेज रिटर्न ये रिकॉर्डिंग है, क्रेडिटर ये पोस्टिंग है बच्चा, ठीक है, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग। चल बच्चा आगे बढ़। Was entered in the return inward book. एक मिनट, एंटर इन द रिटर्न इनवर्ड बुक, ये क्या लफड़ा लगा दिया मैंने? रिटर्न Sales इनवर्ड return बुक में यानी डाल दिया. सेल्स रिटर्न। जैसे ही सेल्स रिटर्न को हम टच करता है ना भैया, सेल्स रिटर्न को हम टच करता है ना भैया, हम डेबिट को टच कर रहा हूं, सावधान। एंटर इन द सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इज द डेबिट, है ना? रिकॉर्डिंग गलत बुक में हो रहा है, ये जरा वापस पढ़ तो। A return to a creditor rupees 510 was entered in the return inward book. However, the creditor's account was correctly posted. However, creditor account correctly posted, मतलब वही इंसान है जो रिकॉर्डिंग भी संभाल रहा है, पोस्टिंग भी संभाल रहा है। उसने बाबूजी क्रेडिटर के अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग किया। क्रेडिटर मतलब रॉन्ग में भी कुछ हिस्सा करेक्ट का है। पहले तो उसने कौन सी बुक उठाया? Sales return. सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बुक ले लो, इट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अमाउंट का कुछ नहीं बोला, मतलब Same. 510, और आगे बोला है हाउएवर क्रेडिटर्स अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। तो क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली पोस्टेड का मतलब क्रेडिटर Consider को debit. डेबिट, शाबाश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 510। प्रश्न अधूरा है बच्चा, क्रेडिट में क्या Cash. समझ में आया? इट वाज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न, बट क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली पोस्टेड, डेबिट कर दिया बाबूजी। चल रिवर्स मार, dash debit to sales return to creditor, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, कैंसिल हो रहा है तो कर ले। और सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न बच्चा तू देख ले, उसमें मेरे को कुछ करने का नहीं है। इज इट क्लियर Yes, sir. बाबूजी? सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट है, उसमें मुझे कुछ करने का नहीं है बच्चा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो व्हाट इज द एंट्री, हेल्प मी। Suspense account debit 1020 to sales करेक्ट, return to purchase return. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न टू सेल्स रिटर्न ले ले, 510 510 बोले तो 1020। बाबूजी देख लो, रिकॉर्डिंग पोस्टिंग बराबर देखने का, उनकी भाषा को बराबर पकड़ने का, वो कैसे बोल रहा है। यहाँ क्या उसने गलती किया, रिकॉर्डिंग में गलत बुक उठा लिया नकुल भाई, लेकिन Yes, sir. वापस पोस्टिंग सही कर दिया। ऐसा कभी होता है मालूम है, एक ही अकाउंटेंट रिकॉर्डिंग पोस्टिंग संभालता है तो उसके खोपड़ी में सब घूमते रहता है। तो वो एक बुक में भले गलत किया लेकिन दूसरे में सही कर लेता है, हो जाता है ऐसा। दो अकाउंटेंट अलग अलग होते हैं तो बात ही अलग हो जाती है। चल बाबू चलने दे। Cash received from C. Das, rupees 620, was posted to the debit of G. Das. Cash received from C. Das, rupees 620, was posted to the debit of G. Das. चल भाई, कैश आया रे, वापस दास आया वो पांडु। नकुल Yes, sir. बातें होते हैं क्या वो दास से? नहीं सर, 2-3 दिन से वो फोन नहीं उठा रहा, मतलब हम्म, उसका स्विच ऑफ आ रहा है फोन. चलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम दास है, करेक्ट रेडी बोलता हूँ। Cash to C. Das. कैश टू सी दास ले बाबू। was posted to the debit of जी दास, ए रॉन्ग बोल तो बेटा,
cash to G Das. अरे क्या बोलता है रे, क्या बोलता है तू, वापस पढ़। Cash received from C Das rupees 620 was posted to the debit of G Das. हाँ पकड़ा। G Das account debit to dash. अरे वापस बोल पूरा, रॉन्ग। Cash account debit. बराबर है। फिर सर आगे अरे लिखा तो है उसने बेटा, क्लियर कट, डेबिटेड टू जीदास जी, account हाँ डेबिटेड टू debit जी दास, बोल तो दिया उसने तेरे को, कहा मतलब देयर इज अ मिस्टेक इन, posting. हाँ रिकॉर्डिंग इज करेक्ट। तो पहले रिकॉर्डिंग को मैंने पकड़ के रखा था, कैश अकाउंट डेबिट मैंने लिख के जीदास भी account रखा था। debit. हाँ जी दास भी डेबिट ले, जी दास ऑल्सो डेबिट। बाबू क्रेडिट में क्या है रे, कुछ नहीं. कुछ नहीं रे। डैश डेबिट टू कैश ले, तू जी दास ले, कैश कैश कैंसल ले। बाबू एंट्री बोले। Suspense account debit to C Das to G Das. सीदास टू जीदास ले ले। बाबू जी अमाउंट कितना है? Suspense का 1240. C Das का 620. G Das का 620. राइट है बच्चा। Goods worth rupees एक मिनट भाई, लिख लेने दे इन लोग को। सानिका बहन जी चलूं? सानिका बहन जी चलूं? Yes, sir. चलो। नकुल भाई। Yes, sir. Goods worth rupees 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out. Goods worth बोलिए। rupees बोलो बोलो। goods worth rupees 840 were dispatched to a customer before the close of the year, but no invoice was made out. बाबू जी गुड्स डिस्पैच, डिस्पैच मीन्स पैक्ड एंड सप्लाइड। कस्टमर का ऑर्डर था तो मैंने पैक करके उसको दे दिया। अरे अनफॉर्चुनेटली मैंने उसके नाम का नकुल भाई बिल ही नहीं बनाया, गुड्स भेज दिया मगर बिल नहीं बनाया। मतलब क्या हुआ? मतलब कोई एंट्री नहीं आएगी, हाँ मतलब इट वाज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. कंप्लीट ओमिशन। जो करेक्ट में आएगा वही इधर आएगा, तो डायरेक्ट इसमें पास कर डालना। कितना अमाउंट था रे? सर 840. 840 ले ले एंट्री। कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। बेटा समझा? डायरेक्ट इधर ही लिख लिया ना 840। बच्चा देख ले, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। बाबू जी हम आगे बढ़ू क्या? नकुल भाई आगे बढ़ो। Goods worth rupees 1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. Goods worth rupees 1000 was sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. Once more. Goods worth rupees 1000 was sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. 5-10 मिनट स्टोरी करूंगा, शांति से सुनना। हकीकत में ये चैप्टर है,
अपने को सेल ऑन रिटर्न बेसिस का सिखाने वाला हूं, पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जब आया है तो थोड़ा सुन ले रहे भाषण, क्योंकि मेरे को तो रेक्टिफिकेशन करना है। जरा सुनना, थोड़ा लंबा चलेगा बच्चा। स्टोरी, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। रिटर्न बेसिस का मतलब होता है अप्रूवल बेसिस, और उसका मतलब होता है कि तुमको पसंद पड़े तो रखना, नहीं पसंद पड़े तो वापस कर डालना। नकुल भाई, हमारे यहाँ भी बहुत आते हैं सेल्समैन वगैरह, खास करके जो बड़ी बड़ी कंपनी के बुक सेलर होते हैं ना। एक एक बुक की कीमत अभी तो ज्यादा लोग खरीदने वाले बुक नहीं मिलते, लेकिन उनको मालूम है, जो बुक के शौकीन होते हैं ना, उसके पास ही वो जाते हैं। छोटी मोटी दुकान में ऐसे सब बुक दिखेंगे नहीं, जो एडवांस अकाउंट की है, चाइल्ड क्राफ्ट की है, एनसाइक्लोपीडिया की, ये सब बाबूजी बुक्स की कीमत हमेशा हजारों में होती है। एडवांस अकाउंट की आज कोई भी कीमत बुक आप देखेंगे तो 2-2,500 से 3,000 से नीचे मिलेगा ही नहीं। और उसको मालूम है ये कोई बुक कोई फालतू स्टूडेंट वगैरह तो कभी लेने वाला ही नहीं। तो क्या करता है वो सेल्समैन, बराबर समझदारी से प्रॉपर इंसानों के पास ही घूमते रहता है कि जिसको इस बुक का काम है और पढ़ाई वाला है, इंटरेस्टेड होगा। अब वो आता है, उसके पास जो 2-4 बुकें होती है ना नकुल भाई, तो वो आएगा तो क्या, मैं तो पहले तो थोड़ी ले लेगा, ले आए लाया हो तो सब बुक लेगा, क्यों लूं। तो उन लोग भी शाणे हैं, बातें करते हैं ये नया है वो नया, और फिर क्या करते मालूम है नकुल भाई, हमारे टेबल पे वो 2-3 बुक छोड़ के चले जाते हैं। बोलता है सर यू गो थ्रू प्लीज एंड आई विल कम आफ्टर फ्यू डेज with your appointment on the telephone. I will be coming after 10 days, 15 days. आप जरा गो थ्रू करिए, आपको नहीं अच्छा लगेगा मैं वापस लेके जाएगा। देखो उसका कर्टसी, ये वो जबरदस्ती मेरे गले में डालने का वो पहला प्रोग्राम बना के आता है, फोकट में मेरे टेबल पे छोड़ के जाता है। आपको अच्छा लगे तो लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा करेगा तो ही मेरे जैसा इंसान या जिसको इंटरेस्ट है ना, वो एक आध बार कभी देखेगा, कुछ अच्छा लगेगा तो खरीदेगा, वरना ऐसे कोई खरीद बेचने वाले आएंगे और मेरे को ऐसा चाहिए उसका कवर पेज दिखाएंगे तो हम कोई बुक लेने वाले नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड, क्या लेके करे, रखेगा किधर। तो वो बुक छोड़ के जाता है, ये नाम लिखा मैंने, देख, गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस। मेरे को गुड्स दे के गया, छोड़ के गया। बाबूजी जरा अभी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखना, मैं तेरा अमाउंट देख रहा हूँ, गुड्स वर्थ ₹1,000 सेंट ऑन रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर इन द सेल्स बुक। बाबूजी इसको सेल्स बुक में एंटर किया गया है, एंटर इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंटर किया गया है, यानी सेल्स में एंट्री पास किया है 1,000 रुपये का। सुनना स्टोरी, एट द क्लोज ऑफ द ईयर, साल खत्म हो रहा था, 1,000 रुपये का उसने सेल्स बुक में एंट्री पास कर डाला। आगे सुनना, कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। अभी देखो उसका ईयर एंडिंग हो रहा है, उसका ईयर एंडिंग हो रहा है, लेकिन उसने मुझे जो समय दिया था ना वो समय खत्म नहीं हुआ है। उसने मुझे जो समय दिया था ना वो समय खत्म नहीं हुआ है, समय अभी चालू है, लाल लाल तक समय चालू है, मतलब टाइम इज स्टिल देयर विथ मी। और वो समय नेक्स्ट ईयर तक मेरे पास, उसने जो 15 दिन उतना दिया था ना, 7 दिन इधर गया 7 दिन इधर आ रहा है। तो मैंने तो अभी तक, भले उसका साल खत्म हो गया, मैंने बुक देखा नहीं है तो मैंने रिटर्न भी नहीं किया, मतलब मेरे पास अभी भी रिटर्न करने का ऑप्शन है, मैं चाहूं तो इसको रिटर्न कर सकता हूं। अभी उसका साल खत्म हो गया कंपनी वाले का, उसने मेरे को गुड्स दिया है, सेल बुक में एंट्री किया है। जरा सोचना स्टोरी ठीक से, उसने मुझे बुक दिया है, उसका साल खत्म हो गया, मेरे यहाँ लेकिन 15 दिन खत्म नहीं हुआ, 7 ही दिन हुआ है।
अभी 7 दिन बाकी है जो अगले साल में आने वाला है। 15 दिन जो है वो तो कैलेंडर में डेट के हिसाब से चलेगा ना। अब साल खत्म हो गया लेकिन मेरे तरफ से कोई आंसर नहीं आया वेदर आई एम एक्सेप्टिंग द बुक्स और रिजेक्टिंग द बुक्स, नॉट एक्सेप्टिंग। मैंने आंसर नहीं दिया। पहला मेरा सवाल आपको, बताइए उसका ईयर एंडिंग हो गया से 31 दिसंबर जो भी है, बताइए मैंने आंसर नहीं दिया है, बताइए तो क्या उसका सेल मान लेने का उसको? No. नहीं भैया, सेल कैसे मान लेगा? मैं तो कभी भी रिटर्न कर सकता है, मेरे को नहीं चाहिए। और अभी तो 7 दिन और भी है मेरे पास। मेरे को 15 दिन का बोल के गया था, उसका ईयर खत्म होता तो मैं क्या करूं? मैंने उसको थोड़ी बुलाया था कि बुक देख के जा, जबरदस्ती लेके जा फट। ये तो हमारी मर्जी ना भाई, लेवे नहीं लेवे। एक तो इतनी बड़ी बड़ी बुक को देख के जाते 4,000 7,000 का, कौन खरीदेगा? पहली बात, ईयर इज ओवर। उसने सेल्स बुक में एंट्री पास किया था तो उसने अभी रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए? सेल का जो उसने एंट्री पास किया था उसको उसने उड़ा देना चाहिए। सेल का एंट्री उसने उड़ा देना चाहिए, मतलब उसने रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए, क्योंकि उसने तभी सेल का एंट्री पास किया था, तभी किया था सेल। लेकिन ईयर खत्म हो गया और मैंने तो अभी हाँ भरा नहीं है, पर वो शाणे ने तो सेल का एंट्री पास कर लिया था कि सर तो ले लेगा। मैंने तो लिया नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी उसका साल खत्म हो गया तो उसने क्या करना चाहिए? उसने जो सेल का एंट्री पास किया ना बच्चा, उसने रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए ऑफ सेल्स। क्या रिवर्स एंट्री पास करना चाहिए? तो सेल्स का एंट्री क्या होता है? कस्टमर टू सेल। तो अभी रिवर्स एंट्री पास क्या करेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये उसने एंट्री पास करना चाहिए 1000 का। ये उसने एंट्री पास करना चाहिए 1000 का। क्यों? क्योंकि उसने सेल का एंट्री पास कर लिया सर, उसका सेल था ही नहीं तभी भी, लेकिन उसको भरोसा था कि सर तो ले लेगा, तो उसने सेल का एंट्री पास कर डाला। 7 दिन हो गया, मैंने तो अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, यहां तक कि बुक भी नहीं देखा था। ले, वो बेचारा अभी क्या करे? क्योंकि उसकी मर्जी, उसने उसके बुक में सेल का एंट्री पास कर लिया था, तो अभी उसने पहला काम करना चाहिए, रिवर्स एंट्री पास करके ये मैटर को रिटर्न, रिवर्स एंट्री पास करके ये मैटर को एडजस्ट कर डालना चाहिए कि अभी तक सेल वास्तव में हुआ नहीं है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। स्टोरी अभी बाकी है बच्चा। ही मस्ट पास रिवर्स एंट्री to cancel the first entry which he had passed for sale. Babuji, I have not accepted. So it is not his sale. He thought that I will accept it and therefore he passed the entry that this is the sale. I have not accepted. Meanwhile, year is over and he had passed the entry for sale. He has given me the time period of 15 days, only 7 days passed, bacha. Still I am having 7 more days and still I have not taken any decision. उसने एंट्री सेल का पास किया था तो वो रिवर्स एंट्री पास करे हैं, सेल को निकाल देना चाहिए। एंट्री तेरे सामने रखा देख, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अमाउंट 1000। पहले भी उसने सेल्स बुक में एंट्री पास किया था बच्चा 1000। अभी रिवर्स करके पहला तो उसने वो एंट्री का सफाया करना चाहिए। आगे सुनना बाबूजी, सेल निकाल देना चाहिए तो ठीक है सर, आगे चलो। और क्या आपको? बाबूजी, ईयर एंडिंग उसका हो गया, उसका बुक्स यानी उसका स्टॉक यानी उसका गुड्स मेरे पास है, उसका गुड्स बुक्स मेरे पास है, उसके गोडाउन में नहीं है। मतलब ये बुक्स, ये स्टॉक, इट इज हिज ओनरशिप, इट इज नॉट
My ownership because I have not purchased. I am possessing the books. I am possessing the stock, you can say, goods उसके लिए बोलेगा तो, but I am not the owner. तो उसने क्या करना चाहिए? और एक बात बाबूजी, ये जो गुड्स है ना, ये जो बुक्स, स्टॉक, गुड्स जो भी बोलेगा बाबूजी, उसको उसने ऐड करना चाहिए. ऐड द अबाउ गुड्स. ऐड द above, add the above goods in the closing stock. In the closing stock. नकुल भाई, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसका गुड्स है ना, मगर उसके गोडाउन में या उसके दुकान में नहीं है. गुड्स तो मेरे पास पड़ा है, मेरे ऑफिस में बच्चा. It is possessed by me. It is not owned by me. It is owned by him only, but not possessed by him. It is their ownership. It is their property, and therefore it must be added in the closing stock. Added in the closing stock. उसके एंगल से मैं बातें कर रहा हूँ. खाली एग्जाम्पल ऐसे ही मैंने मेरा बीच में डाल के दिया है. तो उसके क्लोजिंग स्टॉक में वो ऐड करेगा. कैसे ऐड करेगा मालूम है क्या बाबूजी? उसको ऐसा बोलता है, जरा समझ लेना बाबूजी, ये उसका क्लोजिंग स्टॉक है, ये उसके बुक में ऐड होना चाहिए. इज इट क्लियर? मगर ये कितने का गुड्स है जरा सोचना. वहां लिखा है उसने नकुल भाई 25% अबाउ द कॉस्ट. 25% अबाउ द कॉस्ट. अभी जरा मुझे थोड़ा और भाषणबाजी करना पड़ेगा बाबूजी. सोल्ड एट 25% अबाउ द कॉस्ट. एक जरा डीप में जाऊंगा, जरा ध्यान देना. यानी 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. नकुल भाई ये समझा? सोल्ड एट 25% अबाउ द कॉस्ट. अंदर लिखा है उसने बच्चा, मैं वहीं से पढ़ रहा हूं. सेलिंग प्राइस वाज 25% अबाउ द कॉस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बाबूजी? 25% यानी 1/4 प्रॉफिट वो चार्ज करता है कॉस्ट पे. अभी एक जरा टेबल याद रख लेना लाइफ टाइम के लिए. रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल. रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल. ये मैंने हेडिंग मारा है मेरे टेबल का बाबूजी. अगर जो प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट होवे तो समझने का 1/5 ऑन सेल होवे. नकुल भाई जरा वापस देखो. प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट होवे तो 1/5 ऑन सेल होवे. 1/8 ऑन कॉस्ट होवे, 1/9 ऑन सेल होवे. नकुल भाई जरा देखिए ना. 1/2 ऑन कॉस्ट होवे, 1/3 ऑन सेल होवे. मैं कैसा लिखता हूं कुछ समझा? ये ऑन अ सेल इन अपॉन 1 मोर. देखना 1/4 1/5 1/8 1/9 1/2 1/3. एक बार और ले इधर 1/5 1/6. नकुल दिख रहा है तेरे को? यस सर. मैं उल्टा लिख रहा हूं. सेल पे पहले लिखा देख 1/11. कॉस्ट पे कितना आएगा नकुल बोल? 1/10. ऐसा शाबाश. एंड सो ऑन. जरा देख तो वंस मोर शांति से. एक मैंने टेबल तेरे लिए रखा है that shows the relationship of the profit on cost and on sale. ये टेबल में इतना ही तो जानकारी समझ रहा है कि ऑन सेल
in upon you have to consider one more. On sale in upon you have to consider one more. ये बात ध्यान रखना। बाबूजी अपन अपने डिस्कशन में थे कि बीच में मैंने टेबल डाला, अपन अपने डिस्कशन में थे। वापस इधर आ जा। गुड्स आर सोल्ड एट 25% अबाउ द कॉस्ट, यानी 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट, नकुल ये क्या बोल रहा है? यानी 1/5 ऑन सेल। 1/5 ऑन सेल। इधर देखो ना भाई, ध्यान से देखो ना, ये टेबल तेरे को मदद किया। देख बाबूजी, अपना सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1000। तो इसमें प्रॉफिट 1/5 ले, 1/5 ऑन सेल 500। ए भाई क्या बोलता है रे तू भी? 1000 है बच्चा। ओ भाई नकुल भाई, तुम क्या बोल रहे हो? सॉरी सर। 1/5 कितना है बेटा? 200 सॉरी। हाँ, मतलब उसने जो मुझे बुक दिया है ना, सुनना अभी, 1000 रुपए का है। हाँ, लेकिन हकीकत में उसके लिए वो गुड्स कितने का है? 800 का। कैसे मालूम पड़ा? देखना, 1000 रुपया इज द सेलिंग प्राइस, उसमें 1/5 प्रॉफिट है ऑन सेलिंग प्राइस, 200 रुपया प्रॉफिट है। इधर लंबा चलेगा, हम पहले ही बोला, मेहरबानी करो मेरे साथ। हाँ, धीरे धीरे जाऊंगा, वापस रिपीट करूंगा, घबराना मत, मगर लंबा तो चलेगा बच्चा, शॉर्टकट नहीं है मेरे पास। तो ये गुड्स उसका है, वास्तव में 800 का है। इसको बाबूजी उसको ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक करना चाहिए। ये मैंने लिखा था ना, उधर देख रहे हैं नकुल भाई। पॉइंट नंबर 2, ऐड द अबाउ गुड्स इन द क्लोजिंग स्टॉक बोला है ना, मगर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट तो मुझे मालूम नहीं है। 1000 रुपया मत बोल, 1000 रुपया तो सेलिंग प्राइस है। क्लोजिंग स्टॉक का, ये बुक का कॉस्ट अमाउंट तभी मालूम नहीं था, लेकिन बच्चा अभी मालूम हो गया। देख तो, अभी मालूम हो गया। देख तो कितना इसका कॉस्ट? 800। और इसको मेरे क्लोजिंग स्टॉक में मुझे ऐड करना चाहिए। बाबूजी इसकी एंट्री सुन ले, एंट्री जरा सुन ले, मजा आएगा। ये कभी सिखाया नहीं हमने आपको। गुड्स विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, गुड्स विथ कस्टमर यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, 800 रुपया। अल्टीमेटली ये क्लोजिंग स्टॉक ही है ना बेटा, तो इसका एंट्री तो सेम है, क्लोजिंग स्टॉक और ट्रेडिंग में इफेक्ट जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। ये रहता है ना, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट, मगर अमाउंट में 1000 नहीं, 800। 1000 में नहीं एंट्री आएगा क्लोजिंग स्टॉक का 800 का। बाबूजी गुड्स विथ कस्टमर यानी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट एंड ऑफ कोर्स टू ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है नकुल भाई? समझा? यस सर। मैं पूरा वापस खींच रहा हूं, जरा पढ़ लो तो बेटा। नकुल भाई पढ़िए। यस सर। Goods worth ₹1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. सेल प्राइस वाज 25% above cost. है ना? तो यहां तेरे को बोल दिया था सेल प्राइस 25% ऑफ द अबाउ कॉस्ट। अभी वापस पूरा स्टोरी सुनना। ये स्टोरी था गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है कि अपने को कोई गुड्स दे देता है, बोलता है थोड़ा दिन यूज करो, रखने का तो रखना, बाद में नहीं तो रिटर्न करना। तो बहुत कंपनी का ये पॉलिसी होता है, और ये कस्टमर लोग भी, क्योंकि मुफ्त में अपने को यूज कर रहे हैं, तो लोग भी ले लेते हैं कि नहीं पसंद आएगा, 15 दिन का टाइम देता है ना, अपन थोड़े दिन के बाद रिटर्न कर देंगे, अपने को कहाँ कुछ भरने का है। तो पहली बात, जब भी उसने मेरे को गुड्स दिया, बुक मेरे टेबल पे छोड़ के गया,
ही एंटर्ड इन द सेल्स बुक। फर्स्ट पॉइंट वो उसने कर लिया। अब देख ले स्टोरी कैसे चालू हो रही है। बाबू जी साल उसका खत्म हो गया, उसने मुझे 15 दिन दिया था, जरा लाल लाल देख, 7 दिन इधर दिख रहा ना, रिटर्न का मैंने एरो मारा नीचे, मगर मैंने रिटर्न नहीं किया और ना मैंने एक्सेप्ट किया कि अच्छा मैं बुक रख लेता हूं, जाओ। ईयर उसका खत्म हो गया, अभी वो क्या करेगा तो क्या उसको मालूम, मैं कहा कुछ बोलेगा उसको। मगर अभी भी मेरे पास 7-8 दिन का समय है, मेरे को ऑप्शन है रखू कि रिटर्न करूं। मगर वो क्या करेगा ईयर एंडिंग को, तो कि उसने क्या करने का अभी सुन, उसके बुक में पहले ही विल पास रिवर्स एंट्री, ये मैंने लिखा देख, फर्स्ट रिवर्स एंट्री बच्चा, फर्स्ट रिवर्स एंट्री मतलब जो सेल का एंट्री आगे था उसका रिवर्स एंट्री, सेल्स टू कस्टमर अमाउंट 1000, क्योंकि पहले उसने सेल का 1000 का एंट्री पास किया था ना, मतलब दिस इज नॉट सेल, रिमूव सेल इफेक्ट, यू कैन सी सेल टू कस्टमर। सेकंड थिंग बाबूजी, सेकंड थिंग में क्या है, क्योंकि ये गुड्स मेरे पास भले है बुक्स, लेकिन ये गुड्स उसका है बच्चा, वो मेरे यहाँ ड्रॉप करके गया, सर जी आप पढ़िए, अच्छा लगे तो रखिए वरना मैं वापस लेके जाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है रख के जा, तो ये गुड्स उसका है, ही मस्ट टेक दिस गुड्स इन हिज क्लोजिंग स्टॉक। प्रश्न आता है सर उसका क्लोजिंग स्टॉक है ठीक है, लेकिन अमाउंट सेलिंग प्राइस 1000 था, इसका कॉस्ट कितना ये मुझे नहीं मालूम, और नहीं मालूम है इसके लिए मैंने तेरे से आगे बात शुरू किया। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है गुड्स आर सोल्ड एट 25% अबाउ कॉस्ट, ये क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस है, सोल्ड एट 25% अबाउ कॉस्ट, यानी प्रॉफिट एट 1/4 ऑन कॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर से मैंने यहाँ एक ये टेबल तेरे लिए बनाया है जो आगे भी वापस सिखाने वाला हूं, रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल। बाबूजी अपॉन में एक ज्यादा कर देने का सेल के टाइम 1/4 1/5 1819 1/2 1/3 1/11 लिया मैंने सेल में, तो कॉस्ट में आएगा 1/10। ये एक रिलेशन मैंने तेरे सामने रखा और उस रिलेशन का उपयोग यहाँ किया कि उन्होंने बोला है सेलिंग प्राइस 1000 है, प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल है, 1/5 ऑन सेल है। कैसे है 1/5 ऑन सेल, तो सर 1/4 ऑन कॉस्ट था ना, तो 1/5 ऑन सेल, तो सेल पे 1/5 200 आया, तो कॉस्ट आएगा 800। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका वैल्यू मुझे नहीं मालूम था, ले भाई क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट मुझे मालूम हो गया 800, और ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे मेरे बैलेंस शीट में फाइनल अकाउंट में लेना चाहिए रे, तो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दो सर। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ खड़ा रहता है, ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। देख बच्चा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, यानी ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट में, और ये ट्रेडिंग क्रेडिट तो मैंने लिखा ही है, ये जरा एंट्री टू भी देख ले बराबर, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, मगर अमाउंट 800। नकुल भाई पहले डाउट पूछो। सर ये जो टेबल है ये किधर से आया? ये टेबल अपने को याद रखना पड़ेगा, वास्तव में इसका गणित है, मैं प्रूव कर सकता हूँ ये कैसे आता है अभी तो क्या, अभी वो सवाल ऐसा दे दिया तो मेरे को जवाब देना है, पहले मेरे मन में आया कि बाद में बोल के छोड़ दूं, बाद में मैंने घड़ी देखा, वाला टाइम है तो ले लेता है, चलना है। बाकी ये टेबल का प्रॉपर प्रूफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में से उठा के मार दो, मैं भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ऐसा कोई देगा तो, तू क्यों करेगा, है ना। तो फिलहाल तेरे को शॉर्ट में इतना याद रखना है कि सर ने ऐसा सिखाया था, प्रॉफिट ऑन सेल अपॉन में 1 मोर लेने का, ये आगे आने वाला है, एंड आई विल प्रूव ऑल्सो, नॉट टू वरी। मतलब ये लाइफ टाइम याद रखने का टेबल, घड़ी घड़ी प्रूफ नहीं करने का, प्रूव मैं करने वाला हूँ एक आध बार, क्योंकि ये चैप्टर आने वाला है सेल ऑन रिटर्न बेसिस, घबरा मत, अपने सिलेबस में है। फिलहाल तू ये टेबल को ऐसे एक बार मेरे बोलने से एक्सेप्ट कर ले, आने कैसे आया हम प्रूव ही करूंगा, घबरा मत, क्योंकि क्या करे ना, ये चैप्टर में उसका उसने ऐसा कनेक्शन मार दिया तो ले भाई, मैं भी जरा समझाने के मूड में आ गया, टाइम था तो, बाकी नहीं तो इसको बोलता बाद में करने ही वाला है, छोड़ दे, क्योंकि तभी तो आएगा ही, चैप्टर का नाम ही है सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तभी तो इससे डिटेल में जाएगा। अच्छा तो ये टेबल तेरे को याद रखना है, और डाउट पूछ। नहीं सर बाकी
हेतवी भाई जी पूछो बेटा। नो डाउट सर। तन्वी बच्चा, सर। ये पूरा समझा स्टोरी, राम कहानी? क्योंकि लंबा है, ऐसा नहीं है फटफट ले ले फटफट ले ले, क्योंकि वो टेबल है, 2 एंट्री आया, एक सेल का आया, उसको रिवर्स किया, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक आया। बच्चा ऐसा फटफट नहीं होता है, धीरे धीरे जाएगा तो ही मजा आता है, टाइम लेना पड़ता है। नहीं तो ऐसा क्या, ये अमाउंट कहाँ से आया, ये सीक्रेट है। सानिका भाई जी, समझा सर। 2 एंट्री पास करना पड़ेगा, वो सेल का रिवर्स एंट्री पास किया, और फिर ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करने के लिए 800 का एंट्री आएगा, वो था 1000 का। अमीशा बच्चा, नयन बाबा तुम कुछ पूछो ना। नहीं सर समझा। बोलो। एक काम कर दो, पहले जरा ये राम कहानी लिख लो तो। ए नकुल, हाँ सर लिख लिया। लिखो तो। गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस, यानी अप्रूवल बेसिस। धीरे धीरे हम आगे खींचूंगा, बिंदास लिखते जाओ। हम डिक्टेट करूं कि लिख लेगा हेतवी? नहीं सर, लिख लिया। तो अच्छी बात है, जरा लिख लो भाई सब लोग। सेल्स बुक पहले एंट्री हो चुका है, फिर इधर देखो ईयर एंडिंग है, लाल लाल देखे नकुल, जरा बना रहे ठीक से। यस सर। साल यस सर, खत्म, बोलो। समय खत्म नहीं है, रिटर्न करने का समय बाकी है, देख लाल लाल देख। तो पहला आंसर रिवर्स एंट्री पास कर ऑफ सेल्स, पहला आंसर सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये हो गया। फिर दूसरा आंसर जो मुझे ज्यादा डीप में लेके गया, ऐड द अबाउ गुड्स इन द क्लोजिंग स्टॉक। बस यहीं से थोड़ा चर्चा शुरू। पहला तो सेल्स का रिवर्स है, वो कोई टफ नहीं है, क्योंकि सेल नहीं है ना। कोई पूछेगा सर आपने सेल का रिवर्स क्यों किया? पहले सेल किया उसने एंट्री, मगर सेल तो हुआ नहीं है, तो उसने रिवर्स पास करना चाहिए। देयर इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एड टू क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट का लोचा है तो यहां से चालू करो। मस्त पॉइंट है, समझे तो मजा आवे भाई। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री ले ले, गुड्स विद कस्टमर यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बाबू जी, ये टेबल लिख लेना, रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल, इसके बगैर मेरा गाड़ी नहीं चलेगा। इसका मैथमेटिकल प्रूफ है बच्चा, शांति से होता है। और आपको मैंने शॉर्टकट में बोल दिया, ऑन सेल इन अपॉन टेक वन मोर। चलो, एंट्री पास किया ना गुड्स विद कस्टमर वाला टू ट्रेडिंग। बस बच्चा, उसने कुछ किया नहीं था तो अपने को वापस एंट्री पास करना है, और कुछ नहीं है। दैट्स इट, दोनों एंट्री पास कर डालो अपना वो रेक्टिफिकेशन के उसमें, दोनों एंट्री पास कर डाल फर्स्ट। चलो ना आंसर में, सेल का रिवर्स एंट्री। बाबू चलू ना?
Yes, sir. सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अमाउंट 1000 और दूसरा एंट्री वो क्लोजिंग स्टॉक वाला गुड्स विद कस्टमर लिख या तो क्लोजिंग स्टॉक लिख, एक ही बात है। गुड्स विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट 800। अमाउंट 800। बाबूजी ये था आपका पॉइंट नंबर 6, उसमें 2 एंट्री था। नकुल भाई आगे बढ़ो। You are required to give journal entries to rectify the error in a way so as to show the current year's profit and loss correctly. बाबूजी अभी इन लोग वो करंट ईयर वो आगे पीछे करता है, डोंट, मेरे को मजा नहीं आता, दूसरे साल में कभी रेक्टिफिकेशन होता ही नहीं है। अपन इसी साल में कहाँ प्रॉफिट कम ज्यादा होएगा मैं बोल देता हूँ। प्रॉफिट कम ज्यादा कैसे होता है बोला ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम है ना, वहां प्रॉफिट कम ज्यादा होगा। मैं तेरे को देख ऊपर से बताते चल रहा हूँ कहाँ इंक्रीज होगा कहाँ डिक्रीज होगा। नकुल भाई Yes, sir. बोलो भाई। First में सर profit increase होगा। भाई सब लोग ध्यान दीजिए, हाँ वो लिख लेना आराम से आप अपने आप, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बाबूजी फर्स्ट में तो क्या प्रॉफिट इंक्रीज, मैं ऐसे ही तेरे लिए लिख रहा हूँ। कैसे मालूम पड़ा मेरे को, तो क्या सर परचेस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो गया ना, परचेस कम हो गया। ए बच्चा सुना क्या, प्रॉफिट इंक्रीज। हाँ तेरे को नीचे लिखना है, लिख ले। फर्स्ट प्रॉफिट इंक्रीज, सेकंड कस्टमर सेल्स सस्पेंस। बाबूजी सेल्स डेबिट हुआ ना भाई जी, सेल कम हो रहा है ना नकुल भाई, Yes, sir. तो प्रॉफिट Decrease. डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज बच्चा। चलो Yes, sir. थर्ड में परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों क्रेडिट हो रहा है। बोलिए बच्चा, दोनों क्रेडिट हो रहा है। प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? लो आवाज नहीं निकल रही है। पृथ्वी बेन जी थर्ड Sir, no effect on profit. थर्ड में नो इफेक्ट क्यों? दोनों तो क्रेडिट हो रहे हैं। परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट, मतलब मेरा परचेज Increase. Profit Decrease. increase. Purchase कम हुआ, sales बढ़ा। सेल्स रिटर्न है बेटा, हाँ ये सर। सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होता है, उससे मेरा इनकम घटता है, उसको मैंने क्रेडिट किया तो इनकम बढ़ेगा। और परचेज रिटर्न है, उससे भी इनकम बढ़ेगा, मतलब ये दोनों की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा ना। क्रेडिट साइड हो गया तो इंक्रीज, वेरी सिंपल लॉजिक, एकदम सोचे बिगर भी आंसर देना दे दे। जहां भी वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम डेबिट में दिखे, ऊपर भी देख बाबूजी प्रॉफिट घटे, और प्रॉफिट एंड लॉस वाला कोई भी आइटम क्रेडिट में दिखे तो प्रॉफिट बढ़े। देख ले सेकंड में सेल्स डेबिट था तो प्रॉफिट घटा, अब ये दोनों क्रेडिट में है, प्रॉफिट बढ़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. आगे चल भाई। फोर्थ No effect. नो इफेक्ट, कुछ नहीं आएगा बच्चा प्रॉफिट पे, क्योंकि कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात ही नहीं चल रही है। नकुल भाई 6 बोलो। बढ़ेगा। सीधी बात है, सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा। 6 में मेरे पास 2 पार्ट है, बाहुबली पार्ट 1 2। सेल डेबिट है, फर्स्ट में घटेगा। घटेगा, और सेकंड में ट्रेडिंग क्रेडिट है ना बच्चा, Yes, sir. बढ़ेगा। बढ़ेगा।
Is it clear? They have asked what is the effect on profit. हमने ये लिखा है ना आपको डिटेल में, मालूम है क्या इफेक्ट Yes, sir. का? हाँ, 2-3 बार हो चुका ही है कि फर्स्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा वगैरह वगैरह. यू कैन सी दैट. सस्पेंस अकाउंट भी बना लेना बच्चा. सस्पेंस अकाउंट भी बना लेना बच्चा. बोला नहीं है तो मत बना, जाने दे. सुना क्या? नहीं बना. उसका ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिया है, खाली सस्पेंस अकाउंट है इतना ही बोला है. पूछा नहीं है सस्पेंस अकाउंट. मत बना. ठीक है बच्चा. यहां मैं ये चैप्टर पूरा कर रहा हूं. सुना? नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में चालू कर लूंगा. बड़े आराम से थियरी चलेगा. रेक्टिफिकेशन में भी मैंने स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर पूरा थियरी सुनाया था, आपको याद है? एक बार रिवीजन कर लेना. बहुत प्रैक्टिस दिया हूं. उसने जितने क्वेश्चन दिए नकुल भाई सब सॉल्व किए अपन ने. हेतवी बहन जी, सानिका बहन जी, मैन भाई, तो मेरे को आना चाहिए. चलो रिवीजन कर लेना. और फिर भी डाउट है तो मैं हूं, घबराने की जरूरत ही नहीं है. एक एक पॉइंट को डिटेल में लिया. आज भी ये पॉइंट तो क्या सर के पास समय था तो ले ही लिया, अच्छा किया. तो बाबूजी कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे. दैट्स इट, एंडिंग द मीटिंग फॉर द डे.